इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं। सिवनी ज़िले की बॉर्डर है और इसके साथ ही यहाँ से मंडला शहर जो है वो भी नज़दीक है। तो यहाँ हम एक 6 एकड़ ज़मीन देखने के लिए आए हैं। इस ज़मीन की और जानकारी देने से पहले आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अन्य जानकारियाँ लिखेंगे, तो आप वहाँ देखें, और भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो ज़मीन का ये शुरुआती छोर है, ये यहाँ से होती हुई ज़मीन, ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के पास तक चली गई है। इसके बाद ये यहाँ से ऐसी घूमती हुई, ये जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिख रहा है, इसी ज़मीन में खड़ा है। हाँ, ट्रैक्टर के आगे जो बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक ज़मीन चली गई है। ये वाला पत्थर वाला हिस्सा हम देख रहे हैं सामने, पत्थर और मिट्टी है। और एक विशेष बात कि इस ज़मीन से कुछ ही कदम की दूरी पर पानी की भरपूर व्यवस्था है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें, पानी डैम, एक छोटा सा तालाब जो बना हुआ है, और ये साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है। आसपास के गांव में भी यहाँ से पानी पहुँचाया जाता है। तो आप देख रहे हैं पानी की यहाँ व्यवस्था है। अब हम आगे चलते हैं। ये ज़मीन का शुरू वाला हिस्सा है, और ज़मीन के अंदर आने के लिए सरकारी कच्चा रास्ता है। यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहाँ से हमें आगे और रास्ते मिल जाते हैं। तो ये जो ज़मीन देख रहे हैं, अब इसका दूसरा टुकड़ा हम देख रहे हैं। ये देखें, लाल मिट्टी है, कुछ एक जगह पर थोड़ी काली मिट्टी भी है। ये एक टुकड़ा है इसका, इसमें धान लगाने की तैयारी चल रही है किसानों के द्वारा। ये आगे भी ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यह बड़ा जो मेरी उंगली से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ तक ज़मीन चली गई है। इसके बाद आगे ज़मीन घूम गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि आगे एक नाला है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं आगे नाला को, कि कितना बड़ा है या कैसा है। लेकिन ज़मीन आप देख रहे हैं इस तरह की। चलो भैया आगे। ये किसान हमारे साथ हैं इस समय, जो हमें ज़मीन का निरीक्षण करा रहे हैं। तो दोबारा से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, वहाँ मैं अन्य जानकारियाँ लिखूँगा। आजू बाजू दूसरे किसानों की ज़मीनें यहाँ लगी हुई हैं। सामान्य वर्ग की ये ज़मीन है। ये दूसरे किसान हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो माता जी खेतों में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो किसान हैं आसपास लगे हुए हैं, किसानी होती है, खेती चलती रहती है। तो सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ये ज़मीन देख रहे हैं आप, 6 एकड़ का रकबा है ये। बारिश का मौसम है, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी अपनी अपनी किसान तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये वाला हिस्सा दिखाया हमने, ये भी इसी ज़मीन का हिस्सा है। आगे और देखते हैं कैसी स्थिति है ज़मीन की। हाँ हाँ, तो हम ज़मीन के दूसरे टुकड़े में आ गए। यहाँ पर मक्का लगाया गया है, देख रहे हैं आप कुछ। और इसका अंतिम छोर जो है इस टुकड़े का, ये यहाँ से जाता हुआ, ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है, और इस बड़े पेड़ से ये जो डैम का हिस्सा दिख रहा है, तालाब का हिस्सा दिख रहा है, वहाँ के किनारे से होते हुए ज़मीन आगे पीछे निकल गई है। तो ये भी पथरीला टुकड़ा है इस ज़मीन का। आप देख रहे हैं पत्थरों की मात्रा है इसमें।
6 एकड़ का रकबा है ये पानी यहाँ और आगे चलते हैं, देखते हैं। पत्थरों की मात्रा अधिक है यहाँ पर। एक टुकड़ा ये हो गया, देख रहे हैं आप, पूरा हमने दिखाया आपको। अब ये दूसरा टुकड़ा इसका, इसमें भी किसान के द्वारा मक्का लगा दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वहाँ तक चली गई ज़मीन, और इसके बाद भी जो आगे है वो आपको ये ख़रीदार को गिफ्ट में मिल जाएगी। या इस तरफ की जो ज़मीन है, जंगल लगा हुआ है, जो पेड़ पौधे लगे। ये डैम ही है, मैं तालाब बोल रहा था क्योंकि ये पीछे के हिस्से में भी आ गया ये घूम के। यहाँ भी हमें पानी नज़र आने लगा। हाँ, तो इसमें लाल मिट्टी है इस ज़मीन की, जैसे कि आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ये ज़मीन है, और ये इसमें धान लगाई है। तो हम इस टुकड़े को भी देख सकते हैं। अभी हम ये टुकड़े से आ रहे हैं, और ये वाला है, ये पूरा यहाँ तक चला गया ये घूम के। ये बक्खर डला हुआ है, यहाँ पर हल डला हुआ है, तो यहाँ तक है ये। तो ये जो हल वाला जो ये टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसके उस साइड भी एक टुकड़ा और है ज़मीन का। तो हालांकि सभी ज़मीन हमें अभी तक ऐसी ही नज़र आ रही है, पत्थर और मिट्टी। पीछे कुछ ज़्यादा पत्थर बीच में नज़र आए, यहाँ कम है। यहाँ मिट्टी ज़्यादा है, पत्थर कम है। तो लाल मिट्टी की ज़मीन है ये। तो ये अंतिम छोर में आ गए हम ज़मीन के। हाँ, और यहाँ से भी पानी डैम जो है लग जाता है ज़मीन पे, आप देख रहे हैं। और भरपूर पानी है, और मुझे लगता है, और इन्होंने बताया भी कि साल के 12 महीने यहाँ पानी रहता है, पानी की कमी नहीं रहती है इस ज़मीन में। हमारे साथी पीछे रुक गए हैं, मैं अकेला आगे बढ़ रहा हूँ। धूप भी तेज़ हो रही है, उमस है, और ज़मीन गीली है। तो ये पूरा आगे का खाली पड़ा हुआ हिस्सा, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हम अंतिम छोर में आ गए हैं ज़मीन की। अब हम यहाँ से लौटेंगे, और ये डैम देख रहे हैं आप, ये पूरा घूम के, ये इस तरह से ऐसा घूम के ऐसा पीछे से होके सामने पहुँच गया। अब हम वापस होते हैं यहाँ से। 6 एकड़ का रकबा है ये। छः एकड़ का रकबा है ये डैम जो दिख रहा है इसके इस एरिया में, और आगे तरफ भी हरियाणा के लोगों ने ज़मीन खरीद रखी है, सब्जी वगैरह लगा रहे हैं। अब हम वहाँ, ये संभव नहीं है कि हम उस तरफ जाएं। तो बताया, मैंने जानकारी दी कि हरियाणा के लोगों ने उस तरफ ज़मीनें ली है, और वो सब्जी वगैरह उगा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, पूरे में पानी है पीछे से हमारा बनाते हुए। एक तरफ का हिस्सा पूरा पानी से, डैम से घिरा हुआ है ये ज़मीन का।
अब हम ज़मीन से बाहर निकल गए हैं, हालांकि ये हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, ज़मीन में है, ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है। झाड़ पेड़ लगे हुए हैं, इसको नहीं दुरुस्त किया है और इसमें पत्थर कम नज़र आ रहे हैं। ये भी ज़मीन का हिस्सा है। और ये ज़मीन के नज़दीक एक हमें घर नज़र आ रहा है। लोग बाग यहाँ रहते हैं, छोटा सा कच्चा। ये हमने उस तरफ से अभी वीडियो बनाना शुरू किया था। ये ट्रैक्टर ये रहा, और अब हम वापस हो रहे हैं। पूरी ज़मीन का राउंड लगा लिया है। तो ये देख रहे हैं, अब हम ये सरकारी कच्चे रास्ते पर आ गए हैं और ये पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। हाँ, ये सरकारी रास्ता है और ये पूरा पानी, यहाँ पानी लेने में किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, ले सकते हैं। और यहाँ के जो किसान है वो इससे पानी लेते हैं समय समय पर पाइप डालकर। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं होती है। ये कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते से खेत तक आना होता है, इस ज़मीन तक। जय राम दादा, जय राम, जय राम। ये किसान है, यहाँ पर आजू बाजू में खेती कर रहे हैं। और मजेदारी काम तो करना ही पड़ेगा, पानी नहीं है पर में हम का कछु काम तो नहीं है। यूरिया डालते हुए ये देखिए, यहाँ तक ट्रैक्टर आ जाता है। और आपको खेत में भी हमने ट्रैक्टर दिखाया है और इस ज़मीन तक भी यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो रास्ता है, इस पे सभी किसान आगे के निकलते हैं, जाते हैं यहाँ से। सरकारी रास्ता है ये। तो ये कुछ इस तरह से बीच बीच में रास्ता रहेगा ज़मीन तक पहुँचने के लिए। तो घर में पानी 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 यहाँ भी आया। तो इस ज़मीन से जो है मंडला 36 किलोमीटर की दूरी पर है, मंडला शहर। और तहसील मुख्यालय जो है वो यहाँ से, यानी रेलवे स्टेशन, एक 35-36 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन है और दूसरा रेलवे स्टेशन 19 किलोमीटर की दूरी पर है।